और आइए इसी के साथ बड़ी बहस की शुरुआत भी करेंगे। मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ चारू प्रज्ञा बीजेपी की प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुकी हैं, अनुज आत्रे कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और गजेंद्र भारद्वाज। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गजेंद्र भारद्वाज जी। और सबसे पहला सवाल आप ही से, आप तो पूछते हैं मोदी जी क्या नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों से कैसे बचिएगा सर? सिर्फ बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है कि बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी, और इस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रही है आपकी पार्टी, आपके नेता। देखिए पूर्णिमा जी, आज से नहीं 2015 से लगातार भारतीय जनता पार्टी और पूरी की पूरी मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे लगी हुई है। पहली बार मनीष जी पे रेड नहीं हुई, इससे पहले भी मनीष जी पे रेड हुई, हमारे सीएम साहब के घर पे रेड हुई, हमारे 40 से ज्यादा विधायकों को फर्जी मुकदमों में फंसाया गया और 40 के 40 विधायक कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नया काम नहीं। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से डरी हुई है, घबराई हुई है। और देखिए एफआईआर में क्या निकला, सीबीआई की एफआईआर आप अगर हो आपके पास तो एक बार दिखाना जरूर अपने दर्शकों को कि सीबीआई की 18 पेज की एफआईआर है। उस 18 पेज की एफआईआर में कहीं पे भी इस बात का जिक्र नहीं है कि 140 करोड़ रुपए का कहीं भ्रष्टाचार हुआ, या जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे। क्या उस एफआईआर में गजेंद्र जी पहले नंबर के आरोपी मनीष सिसोदिया हैं या नहीं? देखिए एफआईआर करना वो किसी का भी आरोपी नंबर है का, उसमें एफआईआर में या नहीं? सुन लीजिए पूर्णिमा जी, बस हाँ या ना में जवाब दीजिए सर। मैं आपको पूरा समय दूंगी, सिर्फ ये बताइए कि उसमें आरोपी नंबर 1 कौन है उस एफआईआर में? सुन लीजिए, कल पंजाब में एक एफआईआर होती है, उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एफआईआर में नंबर 1 का एक्यूज बना देगा, तो क्या आप कहोगे कि वो आरोपी हैं? मैं जो आपको कह रहा हूं आप सुनिए। एफआईआर के अंदर क्या है कि 18 पेज की एफआईआर है। उस एफआईआर में क्या लिखा हुआ है कि 1 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन एक लीकर कंपनी दूसरी लीकर कंपनी के बैंक अकाउंट में करती है। बैंक से बैंक का ट्रांजैक्शन होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है। और जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है तो मेरे को ये बताइए कि वो तो व्हाइट का होगा, और उसमें मनीष सिसोदिया कहां से आ गए? 2 वेंडर्स के बीच में ट्रांजैक्शन हुई, उसमें मनीष सिसोदिया कैसे शामिल हो गए, मेरी तो समझ से बाहर है। पूरी एफआईआर में कहीं मनीष जी के नाम का जिक्र नहीं है। और फिर भी ऐसा करते हैं सर कि जांच, और जांच में क्या निकला पहले आम आदमी पार्टी बता देती है। जांच एजेंसीज की ना जरूरत है, ना सीबीआई की जरूरत, ना ईडी की जरूरत, ना मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस की जरूरत, ना लुकआउट जैसे नोटिस की जरूरत, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास तो पहले ही पूरा चिट्ठा और पूरा रिजल्ट तैयार है कि भाई सब कुछ निराधार है, सब कुछ बकवास है, कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई हेराफेरी नहीं हुई, सब कुछ व्हाइट मनी है। ये तो क्लियर है ना आम आदमी पार्टी की तरफ से। रोकूंगी सर भारद्वाज जी जरा रोकूंगी, क्योंकि हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा भी इस वक्त मुझे स्क्रीन पर नजर आ रही है। चारू, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। मनीष सिसोदिया पूछते हैं कि नौटंकी क्या कर रहे हैं मोदी जी? अब सीबीआई ईडी अपना काम करती है और आम आदमी पार्टी एक तरह का परसेप्शन क्रिएट करने में लगी है, या ये कह लीजिए कि अपने आप को उस रेस में सबसे आगे करती है जब वो 2024 की बात करती है, और बार बार इस बात को दोहराती है कि बीजेपी डर चुकी है आम आदमी पार्टी की नीतियों की वजह से। आम आदमी पार्टी जिस तरह से राज्य चला रही है, आम आदमी पार्टी जैसे टक्कर दे रही है बीजेपी को, बीजेपी इससे घबराई हुई है और इसीलिए पीछे लगा दिया ईडी सीबीआई को। ऐसा है क्या? पूर्णिमा जी देखिए, पहले तो मुझे ना ये बहुत ही ऑफेंसिव और गलत लगता है कि आम आदमी पार्टी ईडी के, सीबीआई के, हमारे देश के अफसरों को ऐसे ट्रीट करते हैं कि क्या आप ये कहना चाहते हैं वो ईमानदार अफसर नहीं है? क्या आप ये कहना चाहते हैं वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे? तो ये सब सुनकर मुझे दुख होता है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बातें इतनी सही होती, अभी भी मनीष सिसोदिया जी सारे के सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके एक ही बात बोलते हैं, पॉलिसी तो थी बहुत बढ़िया थी। इतनी बढ़िया आपकी पॉलिसी थी तो आपने वापस क्यों ले ली? दूसरी बात, जब आपको इस पॉलिसी के बारे में निर्णय लेने से हटा दिया गया था कैबिनेट से, उसके बावजूद जाकर आपने निर्णय लिए 145 करोड़ अपने दोस्तों में बांट दी, और अब उसको एक्सप्लेन आप नहीं कर पा रहे हैं। इसके बारे में कुछ हमको बता दीजिए। तीसरी बात, ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को आपने राइट्स दिए दिल्ली में शराब बेचने के, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आपने कह दिया आइए रिटेल में आइए और ज्यादा पैसे कमाइए और हमें ज्यादा किकबैक्स दीजिए। क्या इसके बारे में आपने कोई जवाब दी? और सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस
पूर्णिमा जी आप ध्यान दीजिए, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिकर पॉलिसी को छोड़ के, शराब की बात छोड़ के इन्होंने दुनिया जहान की सारी बातें कर ली। तो हमें लिकर पॉलिसी डिस्कस करनी है ना, क्योंकि ईडी और सीबीआई तो उसको डिस्कस कर रही है। नहीं, तो लेकिन आप ये चारू आम देखिए, आदमी पार्टी की समस्या ये है, और जो मनीष सिसोदिया सवाल उठाते हैं या बाकी आम आदमी पार्टी के नेता, वो कहते हैं कि कम से कम बीजेपी वाले एक फिगर पर तो आ जाएं कि कितने का घोटाला हुआ है। एक नेता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो एक अलग आंकड़ा बताता है, दूसरा नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो कहता है जी इतने का घोटाला हुआ, तीसरा करता है तो उसके पास एक अलग आंकड़ा है। भाई जरा कोई ये भी बता दे कि सीबीआई जांच कर रही है तो कितने करोड़ के घोटाले की बात कर रही है। तो देखिए पूर्णिमा जी, ये बात तो सीबीआई के अफसर बताएंगे जब उनका जांच पूरा हो जाएगा। हम तो देख रहे हैं कि कोई घपला हो रहा है, घोटाला हो रहा है, उसके बारे में शिकायत हुई है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जब ये इन्वेस्टिगेशन खत्म होगा हम सबको पता चल जाएगा कितने का घोटाला हुआ है। लेकिन और उससे देखिए पहले बड़ी बात ये सियासत, है, जुमलेबाजी, सवाल जवाब ये तो पार्टीज कर रही है ना चारू। समस्या यही है कि सीबीआई और ईडी को कोई काम करने नहीं दे रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐसा लगता है बाढ़ आ चुकी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो थोड़ी देर बाद बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगती है। अलग अलग नेता माइक पकड़कर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम कितने बड़े आरोप लगा सकते हैं, इसकी होड़ मची हुई है। हमारे साथ अनुज आत्रे भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अनुज जी, आपको लाना चाहूंगी डिबेट में। कांग्रेस क्या ढूंढ रही है इसमें? कांग्रेस को क्या लगता है तमाम तरह की बयानबाजियों के बीच, एक बड़े घोटाले के आरोपों के बीच, मनीष सिसोदिया कहते हैं कि पूरी दुनिया में दिल्ली मॉडल की तारीफ होती है, वहां की एजुकेशन, वहां की मेडिकल फैसिलिटीज, इनकी तारीफ होती है, लेकिन ये बाकी पार्टीज को हजम नहीं हो रही, जिसमें आपकी भी पार्टी है। देखिए, निश्चित तौर पे किसी को हजम नहीं होगी, चाहे किसी की भी पार्टी हो, जब देश की जनता के सामने अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से झूठ बेचा जाएगा, झूठ परोसा जाएगा, झूठी बातें और अनलगर बातें कही जाएंगी, तो निश्चित तौर पे विरोध होगा। अगर आपकी नीतियां ठीक होती हैं, सब कुछ ठीक होता, तो हम भी आपका समर्थन करते। ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस लगातार जहां विपक्षी दलों की सरकार होती है तो अगर ठीक काम होता है तो उसको बोलते। लेकिन क्या ये आम आदमी पार्टी की सरकार, इनके मंत्री सिसोदिया जी या इनके प्रवक्ता ये बता दें कि इनकी शराब नीति जो ये लेके आए थे ये ठीक थी? ये कह दें कि हम ठीक थे, हम उसी के ऊपर खड़े। जब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी ये जो नीति हम लेके आए थे इससे हमसे गलत नीति आ गई और हम खत्म करके वापस जो कांग्रेस। यहाँ पर मनीष सिसोदिया ये भी कहते हैं कि सारी रेड फेल हो गई, एक पैसा नहीं मिला, एक कोई दस्तावेज नहीं मिला, कोई हेराफेरी की कोई ऐसा सबूत, कोई आधार नहीं मिला, और इसीलिए सीबीआई की टीम इतने घंटों तक खंगालने के बाद मेरा घर निकल गई, कुछ नहीं मिला। वो तो मोदी जी से पूछ रहे हैं, वो नौटंकी कर रहे हैं। देखिए, कौन नौटंकी कर रहा है, कौन नौटंकी नहीं कर रहा है, इस विषय में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर पता है कि देश की जनता ये देख रही है कि केजरीवाल जी, जिन्होंने रामलीला मैदान में जब पहली बार शपथ ली थी, जब अन्ना आंदोलन के बाद इनकी सरकार चुन के आई थी, और उन्होंने कहा था हम राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीतिक दल बनाए। इन्होंने कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव बनाए, सरकार बनी। इन्होंने कहा सरकारी बंगला नहीं लेंगे, सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सब सुख सुविधाएं लेकर के आज जेट कैटेगरी सिक्योरिटी में घूम रहे हैं। तब इन्होंने रामलीला मैदान में शपथ लेके ऐलान किया था कि ये 7 कोहिनूर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, 7 कोहिनूर हैं, देख लीजिए। और वो उन कोहिनूरों के आज कितने उनके ऊपर दाग और धब्बे लग चुके हैं, दिल्ली की जनता और देश की जनता देख रही है। ये वही केजरीवाल जी हैं जिन्होंने सत्येंद्र जैन जी को भी एक क्लीन चिट दी थी कि मैं 30 सालों से उनको जानता हूं, जो इनके मंत्री हैं और जो भी जेल की सलाखों में है, जिनको कोर्ट ने अभी तक जमानत नहीं दी है, कि इनके बारे में भी उन्होंने क्लीन चिट दी थी कि मैं इनको जानता हूं, ये बहुत ही ईमानदार आदमी है। अगर ईमानदार हैं तो क्या कर रहे हैं अभी तक कोर्ट के सलाखों के पीछे? कोर्ट तो वहां किसी की सिफारिश नहीं चलती है, वहां तो कोई सरकारी दबाव नहीं चलता। भारद्वाज इसका जवाब देंगे। भारद्वाज जी, ये जो कोहिनूर जिसका जिक्र कांग्रेस पार्टी कर रही है, कोहिनूरों को चुन चुनकर लाए थे अरविंद केजरीवाल, एक एक कर। क्या लगता है आपको कि किसी के पास कोई काम नहीं है? सरकार को सरकार चलाने का काम नहीं है, नीतियां लाने का काम नहीं है, जनता के हित का कोई काम नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ ये काम है कि भाई अरविंद केजरीवाल जिन जिन कोहिनूरों को लेकर आए, एक एक को हम पकड़ते हैं, एक एक पर जांच बैठाते हैं, और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के साथ होता है या उनके नेता जैसे डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, वो वही करेंगे। देखिए, हो क्या रहा है पूर्णिमा जी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं बार बार यही कह रहा हूं, देखिए कहीं पे भी अगर सीबीआई की रेड होती है ना, तो रेड होने के बाद सीबीआई एक सीजर रिपोर्ट बनाती है। सीजर रिपोर्ट ये कहती है कि आपने रेड करी, आपको क्या मिला, कितना कैश मिला, कितना गोल्ड मिला, कोई कागज मिले, कोई बेमानी संपत्ति मिली, कुछ मिला, वो होता है। उस सीजर रिपोर्ट में 14 घंटे की जो पूछताछ करी, 14 घंटे रेड करी, 31 जगह रेड करी, लेकिन सीबीआई को मिला कुछ भी नहीं। ये आप बताइए कुछ हुआ ही नहीं। जी, आप बताइए,
आपको बहुत भरोसा, मुझे ऐसा लगता है आप जो कह रहे हैं बहुत भरोसे के साथ आपके पास पूरी जानकारी है क्या मिला सीबीआई को क्या नहीं। सिसोदिया भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला। आप हमको नहीं पता, आप बता दीजिए सर। पूर्णिमा जी, सीबीआई बता देती अगर कुछ मिला होता तो सीबीआई की स्टेटमेंट आ जाती। तो मतलब सीबीआई बाहर आती और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे कि आम आदमी पार्टी के नेता करते हैं या बीजेपी के, सीबीआई कहती कि देखिए हमको ये मिला है। पूर्णिमा जी ये बताया जाता है, ये प्रोसीजर है, ये सीबीआई की रेड का एक प्रोसीजर है, ईडी की रेड का प्रोसीजर है कि जहां पे भी रेड करेंगे, रेड करने के बाद सीधा रिपोर्ट बनाते हैं। चारू ऐसा होता क्या कि सीबीआई बाहर निकलती और माइक लगे होते, सीबीआई के अधिकारी बैठते बताते कि देखिए हमको ये बरामद हुआ है, अब हम जा रहे हैं और आगे अब हम ये करेंगे। पूर्णिमा जी ये सीबीआई के प्रोसीजर में क्या है। आपके प्रवक्ता इंतजार कर सकते हैं? सीबीआई को प्रोसीजर आज आप सिखाएंगे? मैं आपको एक सिंपल सी बात पूछना चाहती हूँ। जब आपके नेता भाजपा के नेताओं के खिलाफ अनाप शनाप आरोप लगाते हैं, हम कोर्ट जाते हैं, हम डिफेमेशन का केस फाइल करते हैं, उस केस को जीत कर आते हैं और अरविंद केजरीवाल जी को घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ती है क्योंकि हम वो केस जीतते हैं, हम सच के बुनियाद पे खड़े हैं। अगर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं कि सब झूठ है, बेबुनियादी है, आपने केस फाइल किया डिफेमेशन का। और दूसरी बात, एक नाम बार बार मैं सुन रही हूँ, आपसे पूछना चाहूंगी दिनेश अरोड़ा कौन है भाई? इतनी दोस्ती चारू आपको रोकूंगी, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है संजय सिंह की, सीधा उसकी तस्वीरें पहले दिखाएंगे। होने के नाते पहले परमिशन लेनी पड़ती है केंद्र सरकार से। मूर्खों कुछ तो सोच लेते। दया आती है तुम्हारी सोच पे, दया आती है। एक कैबिनेट मंत्री को पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। तुम लुकआउट नोटिस का ड्रामा कर रहे हो। मनीष सिसोदिया से मैं अभी मिल के आया, 2 घंटे उनके यहां रह के आया। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जन्माष्टमी के दिन तुमने 14 घंटे उनकी जांच करा ली। न वो कहीं जा रहे न कहीं भाग रहे। किसी गलतफहमी में मत रहना भाजपाइयों। तुम्हारी किसी भी प्रकार की बंदर घुड़कियों से ना तो अरविंद केजरीवाल डरने वाले हैं, ना आम आदमी पार्टी डरने वाली है, ना मनीष सिसोदिया डरने वाले हैं, ना हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। जो काम केजरीवाल जी दिल्ली के बच्चों के लिए कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। तुम्हारी हताशा जरूर सामने आती है। देश में इस समय मुद्दा क्या है? महंगाई से जनता कराह रही है। आप सुन रहे थे और सीधे सीधे बीजेपी को घेरते हुए संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में और लुकआउट नोटिस का भी जिक्र करते हुए ये कहते हुए कि कहां पर है मनीष सिसोदिया, तो यहीं पर है। और साथ ही दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया ने भी हमला बोला था लुकआउट नोटिस को लेके। वो कह रहे थे मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं, बताइए कहां आना है, आपको मैं नहीं मिल रहा, ये सवाल पूछा था मनीष सिसोदिया ने। और संजय सिंह भी कह रहे हैं बीजेपी हताशा में है और निराश हो चुकी है। और चारू, बीजेपी की क्या वाकई में ऐसी हालत है जैसा कि आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है? और जरा ये भी समझाइए, ईडी या सीबीआई की तरफ से या किसी भी जांच एजेंसी की तरफ से अगर कोई जांच होती है तो उसमें मैं बीजेपी के पार्टी की भी बात करती हूँ, इतने नेताओं की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसकी भी बात करती हूँ। जांच होने दीजिए, इतनी आतुरता क्यों कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हमले बोले, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दें, शब्दों का इस्तेमाल करें? देखिए पूर्णिमा जी, ये एक तरफा तो हो नहीं रहा है भाई। जब इतने बड़े बड़े एक्सप्लेनेशंस आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, झूठे एक्सप्लेनेशन, सबसे बड़ी बात है झूठे एक्सप्लेनेशंस, डिफ्लेक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है। अभी तक एडवर्टाइजिंग का पैसा बस इंडियन पब्लिकेशंस को जाया करता था, आजकल इनका बहुत जो तगड़ा सा एडवर्टाइजिंग का बजट है वो विदेशी पब्लिकेशंस में भी बांटा जा रहा है। तो डिफ्लेक्ट करने का आप इनका लेवल देख लीजिए। अब ये कहते हैं कि विदेश में हम लोग पर्चे छपवाएंगे और यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी और ही बारे में बात करना शुरू कर देंगे। भाई 24 के चुनाव का तो ये डिस्कशन है नहीं ना दिल्ली के स्कूलों के बारे में ये रेड पड़ रही है। तो जिस बारे में, जिस समस्या पे आज बात हो रही है उस पे ये बात करना नहीं चाहते। अच्छा, क्लियर इनका स्कैम पकड़ा जा चुका है, क्लियर स्कैम पकड़ा जा चुका है। आप अगर क्रोनोलॉजी देखें सबको समझ में आ जाएगा। आम आदमी पार्टी अगर इज्जतदार तरीके से जनता के सामने आए और ये कहे अच्छा ठीक है कुछ आपको गलत लग रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, हमें भरोसा है अपनी एजेंसीज पे, हमें भरोसा है अपनी कोर्ट्स पे, ये बातें ये नहीं करते। इनके नहीं, लेकिन फिर तो चारू, ऐसे में तो मनीष सिसोदिया की तरफ से जो ट्वीट किया गया वीडियो, उसका भी आपको जिक्र कर लेना चाहिए, क्योंकि मनीष सिसोदिया तो कहते हैं कि भाई वो वीडियो देख लीजिए
जिसमें कौन किस पर सवाल उठा रहा है? आम आदमी पार्टी भी तो वही कह रही है ना। फिर तो किसका पलड़ा कितना ज्यादा भारी, दोनों ही पार्टियां इसी कोशिश में लगी हुई है, फिर चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। भारद्वाज जी, ये बताइए जरा मुझे कि इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में जब सीबीआई और ईडी, भारद्वाज जी आप हैं हमारे साथ? जी भारद्वाज जी, मेरा सवाल ये है कि जब ईडी और सीबीआई की एक तरफ जांच चल रही है तो आम आदमी पार्टी की तरफ से सब छोड़ छाड़ के 2024 का परसेप्शन क्रिएट करने की क्यों कोशिश की जा रही है? या फिर ये है कि कोई और तो कर नहीं रहा, चलो हम ही एक बनाम मोदी कर देते हैं, अपने नेता का चेहरा चमका देते हैं? क्या ऐसी कोशिश हो रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, हो क्या रहा है कि आम आदमी पार्टी, और मैं पहले भी मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए हैं, मोदी जी डरे हुए, और ये डर ये तो और हताशा ही है ना। सुन ले भारद्वाज जी, कौन कह रहा है? ये तो सेल्फ क्लेम्ड है ना पूर्णिमा जी। अच्छा, ये सेल्फ क्लेम्ड है कि नहीं है? ये और कौन कह रहा है? आम आदमी पार्टी के अलावा ये और कौन कह रहा है कि अभी की सरकार आम आदमी पार्टी से डरी हुई है, हताश है, निराश है? ये तो एक सेल्फ क्लेम्ड परसेप्शन क्रिएशन की कोशिश है या नहीं है? पूर्णिमा जी, सवाल आपने मुझसे पूछा, थोड़ा सा जवाब सुनने के बाद तो थोड़ा सा सर, थोड़ा काउंटर भी तो लीजिए ना फिर। नहीं, काउंटर तो मैंने ले लिया, आपके सारे काउंटर एक्सेप्टेड है, सारे काउंटर एक्सेप्टेड है। देखिए, हो क्या रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसलिए डरे हुए अरविंद केजरीवाल से कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस आज देश का मॉडल बन चुका है। दिल्ली ने अडॉप्ट करा, उसके बाद पंजाब ने अडॉप्ट करा, आज हिमाचल भी कह रहा है, आज गुजरात भी कह रहा है, आज पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लोग मान रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज मिलना चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान हो, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिले। यही अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जिससे घबरा के, जिससे डर के आज नरेंद्र मोदी जी इस तरीके की कायराना हरकत कर रहे हैं कि चुने उप मुख्यमंत्री, कल तो मनीष जी यही थे, मनीष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मनीष जी पूरा दिन अपने ऑफिस के काम करते रहे। लुकआउट नोटिस कब जारी होता है? लुकआउट नोटिस जब जारी होता है जब कोई देश छोड़ के भाग जाता है। अभी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बीजेपी की, जिसमें वो यही बता रही है कि लुकआउट नोटिस क्यों जारी होता है। ललित मोदी अभी पूरी की पूरी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, छोड़िए लुकआउट नोटिस क्या होता है, ग्राफिक्स में चलवा देंगे सर, सबको पता चल जाएगा, छोड़ दीजिए उसे, ठीक है। विजय माल्या भाग गया, मेहुल चोकसी भाग गया, सारे देश के लुटेरे देश का पैसा लेके भारद्वाज जी, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको क्रिस्प रखेंगे, क्योंकि लुकआउट नोटिस की आप जो बात कर रहे हैं, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें लुकआउट नोटिस क्या है वो बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, ग्राफिक्स में हम भी बता रहे हैं लुकआउट नोटिस क्या होता है, तो वो जनता को देखने दीजिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, और जो सवाल मैं पूछ रही हूं वो ये है कि इन सब जांच के बीच में ये 2024 मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल, ये परसेप्शन क्यों आ रहा है? अभी इसकी क्या जरूरत है, या अभी से इसकी आधारशिला रखने के लिए बेस्ट टाइमिंग है ये? देखिए, देश में दो तरीके के मॉडल चल रहे हैं। एक मॉडल अरविंद केजरीवाल का है, जिसमें अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, किसानों को उसकी फसल का उचित दाम, नौजवानों को रोजगार की बात हो रही है। एक मोदी जी का मॉडल है, जिसमें 12 लाख करोड़ रुपए अपने दोस्तों के माफ किए जाते हैं, 5 लाख करोड़ रुपए का उनका टैक्स माफ किया जाता है। आज देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, आज देश के सामने इतनी जटिल समस्याएं, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह भारद्वाज जी, फिर आप बीजेपी के मॉडल को लेकर आइएगा तो अभी प्रज्ञा जी कह देंगी इतनी देर में कि आपका तो मुफ्त रेवड़ियों का भी मॉडल है। अभी प्रज्ञा जी यही कह देंगे कि आपका तो मुफ्त रेवड़ियों का भी मॉडल है। लेकिन अनुज आत्रे आम आदमी पार्टी का मॉडल दिल्ली में सक्सेसफुल, पंजाब में सक्सेसफुल, हिमाचल मांग रहा है, गुजरात मांग रहा है, बीजेपी का मॉडल। अरे भारद्वाज जी सुनिए एक सेकेंड, अब पूरा मॉडल आपका कह रहे हैं जगह जगह चल रहा है, बीजेपी कहती है देश दुनिया में हमारा मॉडल चल रहा है, कांग्रेस का कोई मॉडल बाकी है अनुज आत्रे जिसको लेकर वो लड़ पाएगी? ये एक मेरा लास्ट सवाल है, उसके बाद इस डिबेट को मुझे वाइंड अप करना होगा। हाँ, देखिए, कांग्रेस का एक ही मॉडल रहा है जब से ये देश आजाद हुआ है। इस देश के स्वतंत्र देश में जो हमारी सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार थी, और 2014 तक इस देश में कांग्रेस की सरकारें रही। एक ही विकास का हमारा मॉडल रहा है, एक ही नारा रहा है विकास, ठीक है। लेकिन जब से ये इन दोनों का एक डेडली कॉम्बिनेशन ठीक है, चलिए, मॉडल की लड़ाई जो है वो सीबीआई और ईडी तक आ चुकी है। फिलहाल इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ताबड़तोड़ लगी हुई है, आरोपों की जड़ी भी लग रही है, और ये पूरा मैटर अब ईडी तक जाने की तैयारी में है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। चारू प्रज्ञा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनुज आत्रे हमारे साथ थे और गजेंद्र भारद्वाज भी हमारे साथ थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, चल लो।